तो सर 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। आज हम कुछ मज़ीद लेवल के सवाल करेंगे और मैं एज्यूम करूंगा कि पिछली सारी बातें आपको पता हैं और उससे रिलेटेड जो सारे सवालात मैंने आपको करवाए हुए वो सारी नॉलेज आपके पास है। तो चले हम स्टार्ट लेते हैं। तो सवाल है सर, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन टू 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Find the number of atoms in 220 gram of find the number of atoms in 220 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूँकि ये एक न्यूमेरिकल है तो दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे डेटा। हमें 220 ग्राम ये क्या है सर? ग्राम तो मास इन ग्राम होता है, ये मास इन ग्राम है और ये मास इन ग्राम किसका दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन होगा, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितने? दो। तो ये फार्मूला क्या बना सर? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो हमें मास इन ग्राम दिया है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। हाउ मच? 220 ग्राम। ठीक है, सही है। सवाल है ज़रा टिपिकल, सही है, इसलिए तमीज़ से सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनका लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब ज़रा सुन लें। तो मास इन ग्राम दिया है? जी सर दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। क्या मालूम करने? नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने। अगला सवाल पैदा होता है किस में? तो आपने 220 ग्राम 220 ग्राम क्या लिया है? CO2। लेकिन आप बोलोगे सर CO2 तो कंपाउंड है। CO2 तो क्या है सर? कंपाउंड है। और CO2 एक मॉलिक्यूल है। CO2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन है और दो क्या है सर? ऑक्सीजन। ऐसा ही है ना? आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आप ऐसा लिख दो भाई, एक कार्बन है और दो क्या है सर? ये किसका मॉलिक्यूल है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है? बोलो भाई कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है, मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम्स कितने? 3। एक किसका एटम? दो किसके एटम? ऑक्सीजन। तो ये क्या बात है सर? आप तो कहते थे कि जब नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हों, जब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो दिए हुए होंगे आपको मास इन ग्राम एलिमेंट का। इधर तो मास इन ग्राम किसका दिया है? कंपाउंड का। और पूछ भी क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब सवालों का लेवल ज़रा अलग होगा, इसलिए ज़रा गौर करना है, ठीक है, सही है। तो एक बात बताओ, क्या मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स नहीं होते हैं क्या? मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होते हैं सर? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो बताओ दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6। कैसे निकाला? 2 को 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो जवाब क्या आया? बताओ 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 9 होंगे। कैसे निकाला सर? 3 को 3 से क्या कर दिया? ऐसे अगर 4 मॉलिक्यूल आ जाएं, ऐसे अगर 4 मॉलिक्यूल आ जाएं तो कितने एटम्स होंगे टोटल? 12। कैसे निकाला? 4 को 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मकसद ये है कि अंदर कितने एटम्स होंगे इसको मालूम करने के लिए भी आपको मॉलिक्यूलों की तादाद क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए कि भाई एक मॉलिक्यूल होगा तो एटम कितने होंगे? 3 होंगे। तो 10 होगा तो कुछ और होंगे। 20 मॉलिक्यूल होंगे तो तादाद, तो जो एटमों की तादाद है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूल्स की तादाद पे। जो एटमों की तादाद है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूल्स की तादाद पे। तो अगर आपको एटम्स की तादाद निकालनी है, अगर हमें किसकी तादाद निकालनी है सर? एटम्स की तादाद निकालनी है तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी किसकी तादाद? मॉलिक्यूल्स की तादाद। किसकी तादाद? तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे सर, सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। किसके? CO2 के। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे CO2 के। तो उसके लिए सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तो एक ही फार्मूला था, वो क्या था बताओ? 1 मोल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
क्योंकि मॉलिक्यूल चाहिए ना। तो अगर मॉलिक्यूल चाहिए एक तरफ तो दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ेगी मोल की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मोल पता है? क्या पता है आपको? मास इन ग्राम। हमें मोल पता, तो पहले क्या निकालेंगे सर? पहले मोल निकालेंगे, एन मतलब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब ये मास इन ग्राम किसका है? CO2 का, तो नंबर ऑफ मोल भी किसके निकालेंगे? अब नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है जिसमें मास इन ग्राम भी आता है? बताओ। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सही है। तो मॉलिक्यूलर मास पता है? पता नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं सर। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है कार्बन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो हमने कहा सर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, ऐसा ही है। तो सर कार्बन की जगह क्या लिखेंगे? 12। इसके अंदर जमा करेंगे किसका मास? ऑक्सीजन का, जो कि कितना है दोस्तों? 16। कितने ऑक्सीजन है सर? 2, तो यहाँ पर आ गया 2। तो 16 को 2 से किया मल्टीप्लाई, तो जवाब आया 32। 32 के अंदर 12 क्या कर दिया? जमा कर दिया ना, तो क्या जवाब आया? 44। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्या चाहिए सर? मोल्स चाहिए। तो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम कितना है भाई? 220 है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो 220 को बेटा 44 से कर दें डिवाइड, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 5 मोल्स। कितना जवाब आ गया सर? चेक कर लें। तो 5 मोल्स ये जो आए हैं ये किसके आए हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड के आए हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स नहीं चाहिए बल्कि मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें मोल्स भी हों और मॉलिक्यूल्स भी हों। हमने कहा हम जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आप बोलोगे सर चाहिए आपको नंबर ऑफ एटम्स है और आप इधर लिख क्या रहे हो? मॉलिक्यूल्स। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सर कंपाउंड के अंदर होते क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? एटम्स लिखूंगा गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कंपाउंड के अंदर होते क्या हैं सब बताया था मैंने, ठीक है। तो 1 मोल में इतने क्या है सर? इतने मॉलिक्यूल है। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 2 में कितने होंगे कैसे पता लगेगा? 2 से दोनों जगह क्या कर दो? 3 में कितने होंगे कैसे पता लगेगा? तो 5 मोल में कितने होंगे कैसे पता लगेगा? 5 से दोनों जगह क्या कर देंगे सर? हमने कहा सर मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों जगह 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो सर 5 बन जा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल हो जाएगा। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो 5 बन जा 5 मोल्स और 6.02 को 5 से दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर जवाब देगा 3.01 या 30.1 ना, एक ही बात है 30.1। चलो आपके पास सादा कैलकुलेटर है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा सर 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। सर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया और साथ में क्या लिखा है? 10 पावर, ये वैसा का वैसा ही आ गया। साथ में क्या लिखा हुए? मॉलिक्यूल्स। यानी सर ये कितने मोल्स हैं? और 5 मोल्स बनते कब हैं? जब कितना ग्राम हो? तो 220 ग्राम, यानी 5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने। हमें 220 ग्राम में क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की तादाद। किसके एटम्स की तादाद? कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स की तादाद। चूँकि हम जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल लें, हम जानते हैं चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल लें? एक मॉलिक्यूल लें। इफ़ वी कंसीडर, अगर हम लें, इफ़ वी कंसीडर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ले तो अगर एक तरफ आप रखें कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितना रखें, तो दूसरी तरफ कितने एटम्स आएंगे बताओ। एक मॉलिक्यूल लिया सर, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, बताया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मोल की बात नहीं हो रही, ये मोल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है। क्या लिखा है, तो एक मॉलिक्यूल में हाउ मच एटम्स, 3 एटम्स। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए सर, अब बताओ आपके पास एक मॉलिक्यूल है या कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल है सर, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इधर कितना मॉलिक्यूल है, एक। तो एक को इतना बनाना है ना। असल में बात ये है सर, आप बताओ इसको 5 मोल बोलो या 220 ग्राम बोलो, बात क्या है। तो ये 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इतने क्या हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, एटम्स। क्या होंगे, तो सर आपके पास इतने मॉलिक्यूल यहाँ पर होने चाहिए ना, ताकि आपको ये पता लगे इतने मॉलिक्यूल के हिसाब से कितने क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो हमने कहा सर इधर तो एक है, एक को ये बनाना है, कैसे बनाएं, इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जो आपके दिल में आएगा करते रहेंगे, जो भी काम करेंगे तो क्या करें सर, मल्टीप्लाई बाय 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 ऑन दोनों जगह। तो ये हो जाएगा सर 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। और साथ में लिखा है सर मल्टीप्लाई में 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लिखा है सर 30.1 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया 10 पावर 23, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 3 एटम्स। तो 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 वन जा, ऐसा ही है ना। और 30.1 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 90.3। साथ में क्या लिखा है, यानी सर इतने मॉलिक्यूल तब होते हैं जब इतने मोल होते हैं, और इतने मोल तब होते हैं जब इतने क्या होते हैं, ग्राम। तो असल में ये 220 ग्राम है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसमें इतने क्या हैं, एटम्स हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड।